हेलो दोस्तों, मैं अरविंद सर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का बायोलॉजी लेकर आया हूँ, सेकंड चैप्टर। आइए हम लोग देखते हैं। सेकंड चैप्टर हम लोग को पढ़ना है क्लास 12th, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए हम लोग इसको पढ़ना है इसमें सबसे पहले कि पुष्पीय पादप क्या होते हैं। तो पुष्पीय पादप को हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, आवृत बीजी पौधे। ठीक है, तो आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं? वे पौधे जिनमें पुष्प बनते हैं, पुष्प बनने के दौरान फल बनते हैं, और फल जो होते हैं, फल के अंदर क्या होते हैं? बीज बनते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आवृत बीजी पौधे। ठीक है, मतलब पुष्प खिलेंगे और उसके बाद क्या होगा? फल बनेगा। फल के अंदर जिन पौधों के पुष्प में फल बनते हैं, फल के अंदर बीज बनेंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? आवृत बीजी पौधे बोलते हैं। ठीक है, इन आवृत बीजी पौधे के जीवन काल में दो अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, एक आती है युग्मकोद्भिद अवस्था, एक आती पहला आता है बीजाणुविद अवस्था, बीजाणुविद अवस्था, और दूसरा आता है युग्मकोद्भिद अवस्था। ठीक है, इसके जीवन काल में दो अवस्थाएं आती हैं, बीजाणुविद अवस्था आती है और दूसरा क्या आता है? युग्मकोद्भिद अवस्था। ठीक है, इसको कहते हैं स्पोरोफाइट अवस्था। फेज, और इसको बोलते हैं गैमेटोफिटिक फेज। ठीक है, स्पोरोफिटिक बोल सकते हैं या फाइट बोलते हैं, फिटिक फेज। ठीक है, ये दो अवस्थाएं आती हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आवृतबीजी पौधों में पुष्प खिलते हैं। तो पुष्प क्या होते हैं? ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पुष्प पहले। इसके बाद तो इसमें पुष्प खिलते हैं, तो ये रहा पुष्प। ठीक है, पुष्प क्या होता है? पुष्प पौधे का एक प्ररोरूपी रूपांतरित भाग होता है। पुष्प क्या होता है? पुष्प पौधे का एक प्ररोरूपी रूपांतरित भाग होता है, जिसे हम लोग पुष्प कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसमें देखते हैं पुष्प की संरचना कैसी होती है। पुष्प की संरचना कौन कौन से भाग होते हैं, तो हम लोग को पढ़ना है पुष्प की संरचना के भाग। देखते हैं, हेडिंग रहेगा पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो ये हम लोग देखते हैं कि सिंपल सा पुष्प बनाते हैं, उसके हम लोग पार्ट के नाम जानते हैं। तो देखिएगा, पुष्प की अगर संरचना का स्टडी हम लोग जब करते हैं तो पुष्प के मुख्यतः दो भाग होते हैं। ठीक है, पुष्प के मुख्यतः दो भाग होते हैं। तो एक तो होता है पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होंगे? दो भाग होंगे। तो पहला भाग होगा जिसे हम लोग कहते हैं सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग। और दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा जो उसका पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य जनन अंग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, या पार्ट नहीं, आर्गन्स रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा? मुख्य जननांग। ठीक है, तो मुख्य जननांग क्या होगा? मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, देखिएगा सहायक जननांग में क्या होगा? पहला होता है सहायक जननांग। सहायक जननांग के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है कैलिक्स होता है, दूसरा क्या होगा? करोला होगा। ठीक है, इसके कितने भाग होंगे? इसके मुख्यतः दो पार्ट होते हैं।
इसके कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट। तो इसे भी क्या भागों 2 भागों में बांटा गया रहता है, ठीक है। तो पहला होता है बाह्य दल पुंज, बाह्य दल, इसके बाद इसे हम लोग क्या कहते हैं? दल, ठीक है। इसे भी 2 पार्ट में बांटते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, इसको बोलते हैं कोरोला, ठीक है। जो सहायक जननांग होता है पुष्प में क्रिया में सहायता प्रदान करने वाले, ठीक है। पुष्प के जब लैंगिक जनन की क्रिया होगी उसमें सहायता प्रदान करने वाले जो अंग होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सहायक जनन अंग कहते हैं। सहायक जनन अंग मुख्यतः 2 होते हैं, इसके 2 पार्ट होंगे, बाह्य दल, दल, ठीक है। अब इसकी यूनिट, बाह्य दल की जो यूनिट होती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट को हम लोग बोलते हैं इकाई। इसकी इकाई जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेपल। इसकी इकाई क्या कहेंगे? सेपल, ठीक है। हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दल, ठीक है। और देखिएगा ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं दल, कोरोला होता है। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट को हम लोग कहते हैं पेटल्स। इसी की एक इकाई क्या होगी? इसकी यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? पेटल, पेटल। हिंदी में कहते हैं दल पुंज, दल पुंज कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसके भी 2 पार्ट होते हैं, मुख्य जननांग है, ठीक है। मतलब पुष्प के जनन क्रिया में सहायता प्रदान करने वाले अंगों क्या बोलेंगे? मुख्य जननांग, ठीक है। पुष्प की जनन क्रिया में सहायता प्रदान करने वाले अंगों को, मतलब जो सहायता प्रदान नहीं करेंगे, मतलब मुख्य की पुष्प की जनन क्रिया में जो भाग लेंगे अंग, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य जननांग, ठीक है। पुष्प के जनन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को मुख्य जनन अंग कहते हैं। देखिए ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी क्या होंगे? 2 होंगे, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं पुमंग, और दूसरे को बोलते हैं जायांग, ठीक है। तो जो ये पुमंग होता है यह नर जननांग होता है, और जो जायांग होता है इसे कहते हैं मादा जननांग, ठीक है। पुमंग को क्या बोलेंगे? नर जननांग, और इसको मादा जननांग कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम, इसको बोलते हैं गायनोसियम, इसको क्या बोलते हैं? गायनोसियम, ठीक है। तो आइए हम लोग एक पुष्प की संरचना देखते हैं, उसके बाद इसका पार्ट का नाम जानते हैं, ठीक है। एक पुष्प की संरचना का स्टडी हम लोग करते हैं, उसके नाम को जानते हैं। तो देखिएगा हम लोग यहाँ से एक पुष्प बना रहे हैं, एक छोटा सा पुष्प, इसकी संरचना की स्टडी हम लोग करते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। पुष्प की स्टडी हम लोग जब करेंगे देखिएगा इसमें 2-3 पार्ट देखने को मिलता है हम लोगों को। देखिए इसे हम लोग कहते हैं पुष्पासन। ये पुष्प की एक संरचना हो गई, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पुष्पासन, पुष्पासन, इंग्लिश में थैलेमस,
थैलेमस, ठीक है। और इसको बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कैलिक्स, कैलिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य दल, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा सेकेंड पार्ट जो होता है इसे हम लोग क्या कहेंगे? कोरोला। इसको कहते हैं दल, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा इसके जो ये अब ये हो गया पुष्पासन, ये देखिएगा इसे हम लोग कहते हैं पेडिकिल। पुष्पवृंत, हिंदी में कहेंगे पुष्पवृंत, ठीक है। पेडिकिल हिंदी में क्या कहेंगे? पुष्पवृंत, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा अब ये इसके अंदर संरचना, अब देखिएगा ये संरचना है, ठीक। अब इसके देखिए इस पार्ट से ये डिवीजन रहता है इससे, ठीक है। इस टाइप का रहता है पार्ट, ऐसा, ठीक। तो इसे हम लोग बोलते हैं एंथर, ठीक है। क्या बोलेंगे? एंथर, ठीक। इसको बोलेंगे कनेक्टिव, कनेक्टिव हिंदी में इसे बोलते हैं योजी, ठीक है। और देखिएगा इसका एक पार्ट और है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक। जो इस ये ऐसा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर बाद कनेक्टिव, और कनेक्टिव बाद क्या आता है? फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। हिंदी में कहते हैं पुतंतु, पुतंतु, ठीक है। अब देखिएगा पुष्प का ये पार्ट तो हो गया, इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। देखिएगा ये जो पार्ट दिखता है, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये जो रीजन्स होता है, ये पुष्प का ये जो होता है मादा जनन होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। और देखिएगा इसके बाद ये दूसरा रीजन होता है, इसे कहते हैं स्टाइल, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ये पुष्प का जो चौड़ा वाला पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टिग्मा बोलेंगे। जस्ट नीचे नालवा संरचना होती है, थोड़ी पतली सक्रिय संरचना होती है, इसे स्टाइल बोलेंगे। और इसके बाद जो नीचे संरचना होती है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? थैलेमस, ओवरी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा और स्टिग्मा के क्या होता है, जस्ट इसके नीचे, अब देखिएगा इसके अंदर क्या होती है, इस संरचना, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल, ओव्यूल, ठीक है। और इसकी जो बीच वाली संरचना होती है इसे हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। इसे ओव्यूल को बोलेंगे हिंदी में बीजांड बोलते हैं, बीजांड। इसको बोलते हैं अपरा, ठीक है। इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है भाई। अब देखिएगा ये रीजन इतने पार्ट हो गए फ्लावर के, ठीक है। और देखिएगा फिर से हम लोग स्टडी कर लेते हैं। एक पुष्प है, ठीक है। अब ये पुष्प की संरचना हमने दिखा दिया। पुष्प की संरचना में ध्यान दीजिएगा, पुष्प जिस डंठल या टहनी से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पेडिकिल, ठीक है, पुष्पवृंत कहेंगे। और उसके बाद पुष्प के जस्ट ऊपर जाते हैं तो एक सफेद रकम के अंदर संरचना दिखती है, गोल सा राउंडेड होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्पासन, ठीक है, इंग्लिश में थैलेमस। और ये क्या होता है? पुष्प के जितने भी पार्ट होते हैं इसी थैलेमस से क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर साइड में आते हैं तो ये जो संरचना दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, ये संरचना है, ठीक है, ये हरे रंग की होती है। ये क्या होती हैं? हरे रंग की होती हैं।
जो पुष्प को कवर अप किया रहता है, सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं वायदल। यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, पुष्प का प्रथम चक्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? कैलिक्स। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं वायदल। देखिए, ये हर रकम का होता है, जो पुष्प को चारों ओर से क्या कहता है? घेरे रहता है और उसको जकड़े रहता है, ऐसे पकड़े रहता है। ठीक, उसके बाद जस्ट इसके बाद क्या होता है? ये प्रथम चक्र हुआ। द्वितीय चक्र में आते हैं तो ये देख रहे हैं, इस चक्र को क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं इसे। ठीक, इसके जो इसे हिंदी में कहते हैं दल। ये क्या होता है? ये रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है, इसमें जब परागण क्रिया के लिए ये क्या करता है कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए क्या होते हैं? पुष्प रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, रंग बिरंगे होने का रीजन ये होता है कि क्या करते हैं? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं परागण क्रिया के लिए। ठीक है, तो ये पुष्प का क्या हुआ? सेकेंड पार्ट, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कोरोला। ठीक है, और हिंदी में क्या कहेंगे? दल। अब देखते हैं पुष्प के तीसरे पार्ट पर। तो ये पुष्प का जो देखते हैं, ये तीसरा पार्ट है पुष्प का। ये पुष्प कौन सा पार्ट है? ये पुष्प का तीसरा पार्ट है। और ये पुष्प के तीसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर। ठीक है, इससे अगर रीजन देखा जाए तो ये पुष्प का जो होता है नर जनांग का पार्ट होता है। ठीक है, ये नर जनांग का पार्ट होता है, ये वाला रीजन्स। ठीक है, और इसके देखेंगे तो ये क्या रहेगा? फोर्थ रीजन होता है। और इसके जो ऊपरी भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं एंथर। ठीक है, एंथर कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं परागकोश। हिंदी में क्या कहेंगे? परागकोश कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, इसके जो ऊपरी रीजन होता है उसे क्या कहेंगे? एंथर कहेंगे। एंथर के जस्ट बीच में, ये देख रहे हैं बीच में इस संरचना को, इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। ठीक है, और हिंदी में क्या कहेंगे? यूजी। ये क्या करता है? एंथर जो होता है ये पाली, दो लोब में, दो पालियों में बटा होता है। इन दोनों लोगों को क्या करता है? एक दूसरे से जोड़े रखने का कार्य करता है। ठीक है, इस संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे? यूजी। और इसके बाद जब हम लोग नीचे आते हैं तो ये देखते हैं, ये लंबवत स्टिक के समान संरचना जैसी है, ये रीजन्स। देखिए यहां तक हुआ है, यहां तक आया है, ये भी रीजन्स देखिए, दोनों साइडिंग है। ठीक है, इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? पुतंतु। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये फोर्थ पार्ट हुआ इसे। अब ये देखिएगा सॉरी ये तीसरा पार्ट था। अब पुष्प का देखिएगा चौथा पार्ट। ठीक है, चौथा पार्ट में देखिएगा, ये पुष्प का चौथा पार्ट का ये रीजन्स है। ठीक है, अब देखिएगा इस रीजन्स में ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट को देख रहे हैं, इस पार्ट को, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये पुष्प का मादा जननांग का पार्ट है। इतने पूरे लेकर क्या है? मादा जननांग का पार्ट। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तिका। वर्तिका। ठीक है, ये क्या होता है? थोड़ा सा चौड़ा होता है, प्लेट के समान। इसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्तिका कहते हैं। अब इसके बाद जो नीचे रीजन देख रहे हैं, ये रीजन्स। ठीक है, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल। ठीक है, और इसको हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। और देखिएगा ये ट्यूब के समान जब संरचना आके नीचे जब आती है, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, गोल राउंडेड हो जाती है, थैलस के समान। इसीलिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं ओवरी। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय। ठीक, अब देखिएगा इस ओवरी के अंदर जो ये संरचनाएं बन रही हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूल। अब इसे हिंदी में क्या कहेंगे? बीजांड कहते हैं। बीजांड की जो अंदर की ये संरचना दिख रही है, ये संरचनाएं, ठीक है, ये संरचना जो दिख रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अपरा कहते हैं। तो ये देखिएगा, ये एक पुष्प की संरचना का स्टडी आप लोगों को दिखाया गया। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या पार्ट होते हैं। तो ये पार्ट हमने दिखाया था। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट मैंने दिखाया कि पुष्प के दो पार्ट होते हैं, सहायक जननांग और दूसरा क्या होता है? मुख्य जननांग। तो देखिएगा सहायक जननांग, पुष्प की जनन क्रिया में सहायता प्रदान करने वाले अंगों को सहायक जननांग कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, बाह्य दल और दूसरा क्या होता है? दल होता है। बाह्य दल जो होता है इसकी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और दल होता है जिस इसकी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? पुष्प का मुख्य जननांग हो गया। ठीक है, मुख्य जनन क्या होगा? पुष्प में
वे जनन अंग जो जनन क्रिया में सहायता, जनन क्रिया जो करते हैं पुष्प में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य जनन अंग कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट देखिएगा ये है, पहला पार्ट पुमंग है और दूसरा पार्ट क्या है, जयांग है। तो पहला पार्ट पुमंग एंडोसियम से कहते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। इसका जो हिंदी नाम होता है पुतंतु होता है, ठीक है, सॉरी पुतंतु नहीं, पुमंग होता है, इसका इंग्लिश नाम एंडोसियम होता है, और जयांग का कहता है गाइनोसियम होता है। ठीक है, इसकी हम लोग पुष्प की संरचना भी की स्टडी कर लिए। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद हम लोगों को स्टडी आगे करना है, तो इसके हम लोगों को पुष्प के पार्ट को हम लोग जान गए। अब पुष्प में कैसे जनन क्रिया करते हैं, अब पुष्प जनन क्रिया करेंगे। ठीक है, जो मुख्य जनन अंग है, तो पुष्प के मुख्य जनन अंग क्या करेंगे, आपस में जनन क्रिया करेंगे। जनन क्रिया के उपरांत क्या बनाएंगे, बीज बनाएंगे। बीज के बाद क्या बनाएंगे, बीज भी बनाएंगे, उसके बाद फल भी बनाएंगे। ठीक है, तो फल भी बनता है, फल के अंदर क्या बनते हैं, इसके बीज बनते हैं। तो हम लोग आवृतबीजी पौधे का पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें देखेंगे कि इसमें जो होता है कि फल बनेगा, फल के अंदर क्या बनता है, बीज बनता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग पढ़ना है कि कैसे ये पुष्प कैसे ये बनाते हैं। जैसे ये नर जनन अंग का पार्ट है, तो नर जनन अंग का पार्ट क्या क्या बनाते हैं, नर युग्मक बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, मादा जनन अंग का पार्ट है, तो ये मादा युग्मक बनाएगा। ठीक है, तो ये मादा युग्मक बनाता है। तो इसलिए इन दोनों के पार्ट को हम लोग को जानना अच्छे से। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग सेकेंड वीडियो देखेंगे। सेकेंड वीडियो में अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे, ठीक लगे, तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।